नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, आज मैथ का हमारा पहला दिन है, डे 1 है, यहाँ पर लिखा है डे 1। और आज हम पढ़ेंगे गणित, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं संख्याएं आखिर होती क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें तो पहले 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करें, डे 1 से। फिर ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपके मैथ के सभी डाउट आपके क्या होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे या क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए, आज हमारा पहला टॉपिक है डे 1 में संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो संख्याएं होती हैं हमारी, आपको पता है कोई भी संख्या हो आपकी केवल और केवल 10 अंकों में से ही किसी ना किसी अंकों से बनी होती है। देखिए, जैसे आपको पता है अंक आपके कितने होते हैं। देखिए, अंक आपके होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके 10 अंक होते हैं। इन्हीं से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इन्हीं अंकों से बनी होती है। अब देखिए, ये तो आपके गणित में अंक हो गए कि अंक आपके 10 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो, इन्हीं 10 अंकों से बनी होती है। अब बात करते हैं संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली होती है आपकी प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं हम इसको? प्राकृत संख्या। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या है, इसको देखिए आप। देखिए, जो संख्याएं हमारे जो हम गिनने में यूज करते हैं या गिनने में उपयोग करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे अगर हम बोले आपसे मार्कर को गिनिए आप, तो क्या करेंगे आप? 1, 2। आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपकी प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम वस्तुओं में या किसी भी चीज को गिनने में इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी देखो, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी चीज को गिनते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं? 1, 2, 3, इस तरह से। तो आपकी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो याद रखना, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए, आपकी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, मतलब बोला जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो 1 है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप अनंत तक चले जाइए, आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं, क्योंकि ये 1 से शुरू हुई हैं। अब आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है या प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो एक क्या है? आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरी संख्या देखिए क्या है। दूसरी संख्या आपकी पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं होती क्या है, इसको देखिए। देखो, पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं होती क्या है। अगर आप प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लगा दें, क्या करें? अगर आप प्राकृत संख्याओं को 0 से शुरू कर दें तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो याद रखना, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपकी अनंत तक चली जाएंगी। तो याद रखना, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें हम कि जो प्राकृत संख्या होती है इनको दर्शाया किससे जाता है, तो इनको n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से, क्योंकि इनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो इनको हम n से दर्शाते हैं। और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम w से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? w से, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसलिए हम इसको w से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 होती है, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। और आपकी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपकी 0 है। अब बात करते हैं तीसरी संख्याओं के बारे में। तीसरी संख्याएं होती क्या है, देखिए इसका। तीसरी संख्याएं आपकी सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। अब सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है ना। अब बात करें सम संख्याएं आखिर होती क्या है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आप लिखते जाइए। जो 2 के गुणज होंगे, क्या होंगे? जो 2 के गुणज होंगे, मतलब सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 बचे, ठीक है ना। तो वो सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी संख्याएं बचती हैं वो हमारे चौथे प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, विषम संख्याएं।
जिनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम, चौथी आपकी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी विषम संख्याएं। कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं। तो देखिए यहां पर आपकी जो विषम संख्याएं हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। और ये वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, या बोल सकते हैं जो दो की गुणज नहीं होती। मतलब दो का पढ़ा आगे तक पढ़िए, कहीं भी नहीं मिलेंगी ये संख्या आपकी विषम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या होती कौन कौन सी है इसको देखिए। जैसे आपका एक है, एक आपकी विषम संख्या है, 3 आपकी विषम संख्या है, 5 आपकी विषम है, ठीक है, 7 आपकी विषम संख्या है, 9 आपकी विषम है, 11 भी आपकी क्या है? विषम। क्योंकि देखिए इन संख्याओं को, सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी आपकी संख्याएं बचती हैं, जितनी भी आपकी संख्याएं बच रही हैं उनको क्या बोलेंगे हम? विषम संख्याएं बोलेंगे। देखिए यहां पर आपका 2 हुआ, इसके बाद 4 आया सम संख्या में, फिर आया 6, फिर 8 आया, सभी आपके 2 के गुणज चल रहे हैं, मतलब 2 का सब में भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए जो यहां पर नहीं आया, यहां 1 नहीं आया तो वो विषम में आ जाएगा, यहां पर 3 नहीं आया तो वो भी क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं में आ जाएगा। यहां पर देखिए 4 के बाद 6 आया लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 क्या है? आपकी विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्याओं के बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सब आपकी विषम संख्याएं होती हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्याएं होती हैं। अगर बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी सम संख्या क्या है? 2। 2 क्या है आपकी सबसे छोटी सम संख्या। इसके बाद अगर बात करें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी क्या है? 1। 1 आपकी विषम संख्या है सबसे छोटी। अब देखिए अगर आपका पेपर होता है या एग्जाम होता है तो इसमें सवाल कैसे बनते हैं? पूर्ण संख्या और सप्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या से। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम, अगर ऐसे सवाल आता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं? 1 से। तो आपकी प्रथम 5 मतलब पहले की जो 5 प्राकृत संख्याएं इनका योग कर दीजिए, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको आप जोड़ दीजिए। देखो 1 और 2 होता है 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 6, और 6 × 4 = 10, और 10 × 5 कितना होता है? 15। मतलब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा आपका? 15। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर बात करें हम इसी में आपका आ जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे जोड़ना, इस तरह से आप जोड़ देंगे। अगर बात करें प्रथम 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको 2 से शुरू करना है, 2, 4, 6, 8, 10, यहां आपको जोड़ देना है। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक है, अगर बात करें प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपसे बोला जाए कि प्रथम 2 सम संख्याओं को योग को, प्रथम 2 सम संख्याओं के योग को प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं के योग से घटाइए, तो आपको पता है प्रथम 2 सम संख्याएं कौन सी हैं? 2 और 4, तो 2 + 4 को जोड़ दीजिए, इसमें से क्या घटाना है आपको? प्रथम 2 पूर्ण संख्याएं। तो प्रथम 2 पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 1 और 0, 0 और 1 है, तो इनको आप जोड़ दिए, 0 + 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 और 2 6, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और यहां पर घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न आ जाता है कि आपको क्या करना है, कोई भी संख्याएं दी जाएंगी, इनका योग करिए, फिर इनमें से घटाइए, या फिर केवल उनका योग भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। अब पढ़ते हैं इसके आगे संख्याएं। तो अब हमारी अगली संख्या है भाज्य संख्याएं। कौन सी है? भाज्य संख्याएं। तो 5वां नंबर लिखेंगे यहां पर हम भाज्य संख्याएं। यहां पर क्या लिखेंगे? भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं होती क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए वे संख्याएं जो 1 से एवं स्वयं एक के या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें उसका स्वयं का भाग चला जाए, 1 का भाग चला जाए, इसके अलावा तीसरी किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, या 3 से ज्यादा किसी संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है ना, तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? ठीक है, आपने बोल दिया भाज्य संख्या है, इसका उदाहरण क्या है? तो देखिए यहां पर आप अगर बात करें हम 4, तो देखिए 4 को आप भाग 1 से दीजिए तो 1 से भी भाग चला जाएगा। आप 4 को 4 से भी विभाजित करिए तो उससे भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन एक तीसरी संख्या भी होगी जिससे वो विभाजित हो जाएगी। देखिए करते हैं, अब 4 को आप पहले 1 से विभाजित करिए, तो 1 का हम भाग देंगे 4 में, तो 4 बार ही जाएगा, तो ये विभाजित हो चुकी है पूरी की पूरी, मतलब विभाजित हो जाए पूरा, आपका शेषफल 0 बचे। ठीक है,
अब इसको हम स्वयं से विभाजित करें, मतलब 4 को 4 से स्वयं विभाजित करें, 4 एकम 4, तो एक बार में पूरा विभाजित हो जाएगा। अब एक ऐसी संख्या एक और चाहिए हमें, क्योंकि दो संख्याओं से विभाजित हो, इसके अलावा तीसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। तो अब देखिए दो एक ऐसी संख्या जो 4 को विभाजित कर देगी। देखो 2 दूनी 4, तो ये आपका 4 2 से भी विभाजित हो गया। मतलब कोई ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो जाए, स्वयं से उसी संख्या से विभाजित हो जाए और एक तीसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका हम और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए 9, जो 9 आपकी है ना, वो भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे पता चलेगा? देखो 9 आपका 1 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए 9 आपका 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 आपका 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 3 से भी विभाजित कर दिया हमने और 3 त्रिका यहां पर 9 हो जाएगा, एक कट गया, पूरा विभाजित हो गया। और ये स्वयं से मतलब 9 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 एकम 9। तो एक ऐसी संख्या या कोई भी ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए यहां पर एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, जैसे 10। 10 क्या है आपका, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 10 देखो 10 से भी विभाजित हो जाएगा, 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहां पर ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा, 5 दूनी 10 और 10 से तो हो ही जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। भाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या है, तो हम एक साथ इनको लिख देते हैं। आपकी ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो जाएंगी स्वयं से और तीसरी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएंगी। देखिए यहां पर आपका जो 4 है वो भी आपकी भाज्य संख्या है, 6 भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है आपका। इसके बाद जो आपका 8 है वो भी भाज्य संख्या है, 9 आपकी भाज्य संख्या है, 10 आपकी भाज्य संख्या है। इस तरह से आप बहुत सारी भाज्य संख्याएं होती हैं वो लिख सकते हैं। कैसे? चेक कर करके आपको देखना है, 1 का भाग चला जाए उस संख्या का स्वयं का भाग चला जाएगा, उसके अलावा अगर किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है तो वो क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं इसका उल्टा जो है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो छठवां नंबर हम लिखते हैं यहां पर अभाज्य संख्याएं। क्या लिखते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं आखिर होती क्या है, तो देखिए सिर्फ आपको इसका उल्टा कर देना है। यहां पर अगर कोई संख्या 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो आपकी भाज्य संख्या कहलाती थी। लेकिन यहां पर तीसरी संख्या का कोई मामला नहीं है, इसमें केवल आपको यह देखना है अगर कोई संख्या 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, अगर इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रही हो तो भाज्य संख्या है, और नहीं हो रही हो तो क्या है, वो अभाज्य संख्या। मतलब आपको याद रखना है, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है? वो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो 2 देखिए, 2 आपका 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 2 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद देखते हैं हम 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 आपकी 1 से विभाजित होती है, 1 का भाग जाता है 3 में और 3 का भी जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या है, वो आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है आपका 5, क्योंकि 4 तो आपका किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या में। और आपको एक चीज और बता दें, आपसे पूछा जाए प्रश्न में, अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि 1 आपकी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो आपको हमेशा याद रखना है 1 ना ही आपकी भाज्य है ना ही आपकी अभाज्य संख्या है। 1 को ना ही भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य संख्या माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपकी जो 7 है वो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 में किसी भी 1 के अलावा और 7 के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके बाद जो आपकी है 11 भी क्या है, आपकी अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 में 11 का भाग चला जाएगा और 1 का, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो आपकी ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा सीधा सीधा कि एक आपकी जो 1 होती है संख्या, वो ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। लेकिन अब वे संख्याएं, 1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो आपकी स्वयं से और 1 के अलावा किसी भी संख्या से तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वो आपकी भाज्य संख्या है। और वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। क्या करते हैं बात, परिमेय संख्याओं के बारे में। क्या अगर परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो देखिए 7वां नंबर लिखते हैं हम यहां पर परिमेय संख्याएं। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्याएं। और यहां पर भाज्य भाज्य में आपको एक चीज और याद रखनी है, वो आपको बता देते हैं। अगर पूछा जाए
कि आपकी बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। क्या होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4। अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपकी होगी 2। 2 क्या है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या होती क्या है, देखिए वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें अंश होगा और हर होगा वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अंश और हर क्या होता है इसको आप समझते हैं। देखिए अगर आपने संख्याएं लिखी देखी होंगी, जैसे लिखा है 3/4, ऐसा बहुत बार आपने लिखा देखा होगा, इसको हम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो जो ऊपर की संख्या होती है वो आपकी अंश होती है और जो नीचे की संख्या होती है वो आपकी हर होती है, ठीक है। इतना तो सबको पता रहता है कि ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। जब कोई संख्या इस तरह से लिखी हो तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि वो अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। जैसे हमने लिख दिया यहां पर 2/7, तो यहां पर आपका अंश भी मिल गया, यहां पर आपको हर भी मिल गया, तो ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। लेकिन आपने बोला कभी जैसे 4 लिखा हो तो ये आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हाँ ये भी आपकी क्या है परिमेय संख्या। क्योंकि अगर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर आप उसके बटे में 1 लिख दो तो वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। क्योंकि अगर किसी संख्या के बटे में आप या हर में आप 1 लिखते हैं तो अगर आप 1 का भाग किसी भी संख्या में दो तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे गुणा करने पर 1 का फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर दो वही संख्या आएगी, तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे ही क्या होता है, किसी भी संख्या के हर में अगर आप 1 लिख देंगे तो हर का फिर आप भाग देंगे, ठीक है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो किसी भी संख्या में आप 1 लिख सकते हैं हर में, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा 5 तो इसके बटे में 1 लिख दो, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 6 तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं के बटे में आप 1 लिख देंगे तो वो आपकी परिमेय संख्या है। या आप वो ये बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अंश को हम p भी दर्शाते हैं, p से भी अंश को दर्शाते हैं और हर को q से। तो वे सभी संख्याएं जिसको हम p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं आपकी कौन सी कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम भिन्न भी बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 5/17, तो आप क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। मैंने बोला 3/4 या 3/14 है, तो ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपकी बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब अगले दिन मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, कुछ और पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।